कभी मैं जागा सपना, कभी मैं खोया सा सच, कभी मैं साथी सबकी, कभी मैं अपना ही रब। रंगों की खुशबू को कोख में भर सकती हूँ, एक नई जान को सांसों में भर सकती हूँ। मैं ये भी, मैं वो भी, मैं कुछ भी कर सकती हूँ। मैं कुछ भी कर सकती हूँ, मैं कुछ भी कर सकती हूँ। प्रीता दीदी तो हमारी कप्तान है। हाँ बेटा, हमारी हिम्मत है। फिर प्रीता दीदी के साथ ऐसा क्यों किया उसने? सब लड़कियां डर से सहम चुकी है। घर वालों ने फुटबॉल खेलने के लिए बाहर नहीं आने देंगे। मुझे पूरा यकीन है हमारी लड़कियों पर, आप पर, उन कायरों को ये जानना जरूरी कि वो हम पर हमला कर सकते, पर हमें हरा नहीं सकते। जल्दी मानवता, इमरजेंसी है, प्रीता की हालत गिर रही है। स्नेहा, रिपोर्ट्स अच्छे हैं। प्रीता खतरे के बाहर है, उसकी हालत अभी स्थिर है। थोड़ी देर में नींद से बाहर आएगी, उसे होश आ जाएगा। प्रीता के शरीर पर ही नहीं, मन पर भी गहरा प्रभाव पड़ा है। प्रीता के शरीर और मन पर किसी तरह का दाग नहीं रहना चाहिए। हम डॉक्टर्स और परिवार वाले एक साथ मिलकर अपनी अपनी तरह से कोशिश कर सकते हैं। स्नेहा, मैं प्रीता को मुंबई ले जाना चाहता हूं। मुंबई में हम प्लास्टिक सर्जरी के सारे विकल्प पर सोच सकते हैं। वहां हमारी टीम है डॉक्टर्स की। सर, इसके लिए मुझे अपने परिवार वालों से बात करनी होगी। वैसे भी आप कितने दिन रहेंगे यहाँ? आपका भी काम है वहां पर। मानवता, मुझे इतना भाग गया है कि मेरा बस करे तो मैं अपनी बाकी की जिंदगी यहां बिता दूं। यहां आकर मैं अपने आप को बहुत छोटा महसूस कर रहा हूं। छोटा इसलिए क्योंकि मेरी पूरी जिंदगी सिर्फ मेरी उन्नति और तरक्की के इर्द गिर्द घूमती रही है। इनफैक्ट मैं तो तुम्हें थैंक्स कहना चाहता हूं कि तुमने मुझे यहां आने का मौका दिया। और अब जाकर समझ में आया कि मानवता से वापस तुम मुंबई के इतने बड़े अस्पताल में क्यों नहीं लौटी। तो तुम घर पे बात कर लो, प्रीता को मुंबई लेकर आने की राय ले लो, बाकी इंतजाम मैं करता हूं। सर, ये प्लास्टिक सर्जरी में तो बहुत खर्चा हो जाएगा ना। अब कितना क्या कुछ पता चल पाता तो हम लोग यहाँ पर इंतज़ाम करने की कोशिश करते। उसकी चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, वो बात की बात है। सबसे पहले प्रीता को मुंबई ले जाने का राय मशवरा तुम अपने परिवार वालों से कर लो। तुम चाहो तो मैं बात करता हूँ। नहीं, माँ बाबूजी से मैं खुद ही बात करूंगी। प्रीता की मुस्कुराहट उसे
वापस लौटानी है, प्रीता की शरारत वापस लौटानी है, उसकी निडरता वापस लौटानी है। प्रीता बस पहले जैसी प्रीता हो जाए, हम सब यही चाहते हैं। डोंट वरी, हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश करेंगे। स्नेहा, हम सब तुम्हारे साथ हैं। ये सिर्फ रिपोर्ट्स नहीं है गौरी, ये इन शैतानों के कच्चे चिट्ठे की पूरी पीएचडी। इस रिपोर्ट को बनाने के लिए तुम्हारी जितनी भी तारीफ की जाए कम। और एक बात बोलूं, इन बच्चों पर मुझे गुस्सा आने की बजाय दया आती है। इतनी छोटी सी उम्र और ऐसा कौन सा जुल्म है जो उन्होंने नहीं किया? मारपीट, छेड़खानी, लड़कियों को छेड़ना, वजह क्या है? सर, इस रिपोर्ट में सारे केस हैं और लल्लन नाम का आदमी है जो इन लोगों को ड्रग्स सप्लाई करता है, वही जड़ है सर। उसी के चपेट में ये सब ड्रग्स लेते हैं और उसके बाद इस तरह की हरकतें। कोई बात नहीं, इस बार हम जड़ को ही उखाड़ के फेंकेंगे। छोटे मोटे पौधे उन्हें अपने आप बंद हो जाएंगे। ये जड़ थोड़ी गहरी है, इसे उखाड़ना मुश्किल होगा। बड़े बड़े कनेक्शन हैं इनके, पैसा है, वकील है और पता नहीं कौन कौन से लोग इनसे मिले हैं, ये अभी तक हमें पता नहीं। गौरी, चूहे को पकड़ने के लिए मूसलदानी की ज़रूरत पड़ती है, लेकिन शेर को केवल पिंजरे से नहीं पकड़ा जा सकता, उसे पकड़ने के लिए अक्ल की ज़रूरत होती है। इस लल्लन को हम अपनी अक्ल का इस्तेमाल करके पकड़ेंगे। उसको उस रास्ते पे ले जाएंगे जिस पर उसको भनक तक नहीं होगी कि चल रहा है और आगे गड्ढा है जिसमें खुद गिरने वाला है। कुछ नोट्स हैं इसमें, थोड़ा ध्यान से पढ़ना, उसी पे आगे काम करेंगे। ओके सर। अंतर मेरा विकसित कर दो हे अंतर्यामी। अंतर मेरा विकसित कर दो हे अंतर्यामी। निर्मल कर दो, उज्ज्वल कर दो, सुंदर कर स्वामी। जागृत कर दो, उद्धत कर दो, जागृत कर दो, उद्धत कर दो, सुंदर कर दाता। आनंदित करो, आनंदित करो, आनंदित करो, आनंदित करो, आनंदित करो हे। अंतर मेरा विकसित कर दो हे अंतर्यामी। निर्मल कर दो, उज्ज्वल कर दो, सुंदर कर स्वामी। स्नेहा दीदी आइए। स्नेहा, प्रीता अब कैसी है? घाव गहरे, भरने में समय तो लगेगा। स्नेहा दीदी, हम तो कहते हैं कि उन लड़कों को कड़ी से कड़ी सजा होनी चाहिए, और अगर आप कहें ना तो ग्राम पंचायत में बात करके उनका हुक्का पानी इस गांव से तो क्या सारे गांव से बंद करवा दूं और उनके घर वालों को भी यहाँ से हटा दें। यानी रघु के किए गए अपराध की सजा उसके परिवार को भुगतनी पड़ेगी। ये कैसा न्याय है?
क्या करें? मैं जानती हूँ कि आप लोगों के मन में बहुत गुस्सा है, पर इस गुस्से से आप क्या बदल पाएंगे? उन लड़कों में क्या परिवर्तन आएगा? कुछ नहीं। जब तक मानसिकता नहीं बदलेगी तब तक वो ये हरकतें करते ही रहेंगे। नेहा दीदी, ये समाज इतना सीधा साधा नहीं है कि यहाँ जिसे को तैसा देना पड़ता है, तो वो दूसरे को कमजोर मानकर बैठ जाता है। दीदी, आप कहें तो हम सब मिलकर उन लोगों को सजा दें। आपको नहीं लगता कि ये जो लड़के भटक गए हैं, इनके भटकने के पीछे हमारी भी नैतिक जिम्मेदारी है? हमारी? एक बात बताइए, आप में से कितने लोगों के बच्चे किशोर उम्र के? आखिरी बार कब आप लोगों ने तसल्ली से बैठकर उनसे बात की थी, या उनके मन में क्या चल रहा है ये जानने की कोशिश की? उनके मन की कुंठा, उनकी शिकायत, उसको समझना चाहा। लड़के कहाँ हाथ में आते हैं? बेटी से तो बैठ के हम बतिया सकते हैं, लड़के थोड़ी माँ के साथ बैठ के कान में खुसुर फुसुर करते हैं। यही तो हम गलती करते हैं। अपनी बेटियों को कैसे बड़ा करना है, बस उसी सब में लगे रहते हैं। ये मत करो, वो मत करो, ये मत पहनो, यहाँ मत जाओ। और बेटों को कुछ नहीं कहते, कुछ नहीं सुनते। लड़का हो या लड़की, इस उम्र में दोनों के शरीर और विचार में बदलाव आते हैं। ऐसे में माँ बाप को उनका दोस्त बनने की जरूरत है। शुरू से ही मान लिया जाता है कि लड़का है, थोड़ी बदमाशी, थोड़ी शैतानी तो करेगा ही। आप बताइए, अपनी बेटी को पहला खिलौना आपने क्या दिया था? बिटिया को मैंने गुड़िया दिया था। और बेटे को? बेटे को घोड़ा, गाड़ी, बंदूक। आपके सवाल का जवाब आपके पास है? मेरे पास? अपने बेटियों को तो हम गुड़िया देते हैं और बेटों को बंदूक, यानी बचपन से ही हिंसा उनके लिए खेल है। हमारे बेटे कैसे बड़े हो रहे हैं, इसके जिम्मेदार हम हैं। क्यों ऐसा होता है कि जब घर में कोई मेहमान आता है तो चाय पानी लाने के लिए बेटियों को बुलाते हैं, और बाहर का कोई काम हो या कोई झगड़ा झंझट तो बेटों को पुकारा जाता है? दीदी, हम समझ रहे हैं आप क्या कहना चाह रही हैं। रघु और उसके दोस्तों ने जो किया वो एक भयानक अपराध है, और मुझे कानून पर पूरा विश्वास है। पर क्या सजा देने मात्र से उन्हें सही रास्ते पर लाया जा सकता है? उन्हें सिर्फ डंडे की मार की नहीं, संवेदना के स्पर्श की भी जरूरत है। अपने भटके हुए लड़कों को, बेटों को समझने की, समझाने की जरूरत है, ताकि जो प्रीता के साथ हुआ है किसी और के साथ ना हो। स्नेहा दीदी, आपकी अपनी बहन के साथ इतना कुछ हुआ और फिर भी आप क्रोध की जगह प्रेम से परिवर्तन लाने की बात कर रही हैं। आपका दिल बहुत बड़ा है। मेरा नहीं, आप लोगों का दिल बहुत बड़ा है। जो आप लोगों ने मुझे अपनाया,
अपना बनाया। अब कुछ भी कर सकती है। घर घर जाइए, लोगों से आग्रह कीजिए कि वो अपनी बेटियों को फुटबॉल खेलने से ना रोके। ये मैच प्रतापपुर के लिए बहुत जरूरी है। हमारी लड़कियों की असली जीत यही होगी कि वो डर से छुपे नहीं, बल्कि आजादी से खुलकर खेले। प्रीता के लिए भी सबसे बड़ी जीत यही होगी, उसे हारने ना दे। स्नेहा दीदी, हम सब मिलकर ये संकल्प लेते हैं कि प्रतापपुर की सारी लड़कियां मैच खेलेंगी और जरूर खेलेंगी। देखिएगा, जीतेंगे भी यही। हम प्रीता को हारने नहीं देंगे। जी, हम लोग नहीं हारने देंगे। सबके साथ मिला दो मुझको बंधन पाश हरो, सबके साथ मिला दो मुझको बंधन पाश हरो, संचालित कर सब कर्मों को अपने भाव कौन? सुरेश? अरे कबर से कब निकला बे? भैया हमको पुड़िया दे दो भैया, हमसे रहा नहीं जा रहा भैया। भैया हमको पुड़िया दे दो भैया। अस्पताल से सीधे पुड़िया? बेटा सही जा रहे हो तुम, बिल्कुल सही जा रहे हो। मिल जाएगा पुड़िया तेरे को। 500-500 के 2 हरे हरे नोट, और वो भी सुंदर सुंदर। लेकर आओ, फिर बात करेंगे। भैया इतना पैसा कहाँ से लाएंगे भैया? पैसे तो क्या लगा तुम्हें, हम फ्री में देंगे? बे चोरी कर, पॉकेट मार, और जरूरत पड़े तो डाका डाल। जुगाड़ कर सकते हो तो करो, नहीं तो कबर में जाकर लेट जाओ। भैया अच्छा ठीक है, हम इंतजाम करके आते हैं भैया। घंटे भर में पहुंच रहे हम। अब फोन रखो अभी। हम भी पहुंचते हैं भैया, हमसे रहा नहीं जा रहा आ रहा है। रंगों की खुशबू को कोख में भर सकती हूँ, एक नई जान को सांसों में भर सकती